हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन सीबीएसई यादव क्लासेस। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आदर्श यादव। एंड फाइनली आज बात करने वाले रियलिटी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। बच्चों, आपके अंदर बहुत सा डर होगा, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर डर होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा हेजिटेशन फील हो रहा होगा कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम दिन प्रतिदिन पास आते जा रहे हैं और हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या बोर्ड एग्जाम में मतलब हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? क्या बोर्ड एग्जाम में हम अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं? तो ये सारे ओवरऑल क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इसके साथ साथ रियलिटी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के बारे में बताएंगे और ये बोर्ड एग्जाम किस तरीके से आपको स्कैम करता है इस चीज़ के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको 100+ लाने में भी पूरी मदद करेगी। इसी साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई यादव पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि क्लास 10th से लेकर क्लास 12th के बच्चों के लिए स्ट्रेटजी से लेकर सिलेबस से लेकर सब कुछ आपको ईजिली पीडीएफ फॉर्म में, डीपीपी नोट्स फॉर्म में और एकदम एसटी नोट्स फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब तो आपके बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम भी चलाएंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो एज इट इज़ आपको आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कई बार बच्चों को देखने को मिले भी हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक प्लेटफॉर्म पर कराने वाले हैं जिसका नाम है सीबीएसई आदर्श। ठीक है, जो कि सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों, बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा और मैं समझ सकता हूँ कि जब बोर्ड एग्जाम पास आते हैं तो बच्चों को ऑफकोर्स डर लगता है, चाहे बच्चों ने सब कुछ पढ़ा हो फिर भी। यानी कि अगर मैं बच्चों को डिवाइड करूँ तो मैं बच्चों को पहला स्ट्रीम में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें पहले में मैं बच्चों को डिवाइड कर रहा हूँ जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है। ओवरऑल मैं थोड़ा सा देखूँ तो ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देख के चलूँ ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखते चलूँ तो आपको कई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। सपोज दैट अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ड्रॉ शिफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आप बच्चों देखो, आप लोगों को कई तरह की आपको मतलब जो वीडियो रहने वाली है रियलिटी ऑफ बोर्ड एग्जाम स्कैम्स के बारे में जो वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ, सपोज दैट आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो, मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ और सेम स्ट्रेटजी है, सेम पॉइंट है और सेम स्कैम है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सपोज दैट मैं थोड़ा सा पीडीएफ लेना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, थोड़ा सा स्क्रीन, हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग आ गए हैं अपनी पीडीएफ पर और पीडीएफ में देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ओवरऑल कुछ भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सपोज दैट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, थोड़ा वो स्क्रीन है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो क्लास 12th की बात मैं कर रहा हूँ, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। क्लास 12th में आपको ओवरऑल 6 सब्जेक्ट मेन होते हैं, 5 सब्जेक्ट मेन होते हैं और ओवरऑल 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मेन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। अब इसमें से 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको जब भी आप परसेंटेज काउंट करते हैं तो ओवरऑल परसेंट इनकी इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए अगर आपके पास पीसीएम होती है, ठीक है, एमपीसी होती है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अगर होती है, या फिर इसको पीसीएम भी कह सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके पास पीसीएम है और या पे पीसी भी है 12th में, तो ये 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं जिनको आपको मार्क्स काउंट करने ही पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके बहुत टफ होते हैं। मैथ्स वालों के लिए मैथ्स थोड़ा टफ होता है, बायो वालों के लिए बायो टफ होती है, क्योंकि बायो में एक्चुअली नाम ऐसे होते हैं जो कि आपको याद करने में, उनके स्पेलिंग लिखने में से बहुत टिपिकल, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैथ्स में आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो पहले 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट को ओवरऑल सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जितना हो सके उतना पीवाईक्यू की तरफ जाएंगे, पीवाईक्यू की तरफ। ठीक है, अगर आप सैम्पल पेपर नहीं लगा पाते कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट पीवाईक्यू बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएं। पीवाईक्यू मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पीवाईक्यू छोड़ देंगे तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है सीबीएसई एकेडमिक सेशंस में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, कि आपको ओवरऑल आपके पीवाईक्यू कई बार सीबीएसई ने पूछे हैं, एक बार नहीं कई बार ऐसे टेस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू के रिपीट हुए हैं। तो इस बार भी चांसेस बनते हैं कि पीवाईक्यू से आपका क्वेश्चन ओवरऑल 50 से 60% आपका पेपर पीवाईक्यू से बनेगा। ठीक है, पीवाईक्यू से बनेगा, तो पीवाईक्यू आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस पे आप ध्यान देंगे। देन उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप पीवाईक्यू को साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो। ठीक है, देन
मान लीजिए इतना ओवरऑल हो गया, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट में आपको करना है। इसके बाद आपको अगर कोई ये कहता है कि ये नोट्स पढ़ लीजिए, ये नोट्स पढ़ लीजिए, तो बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को थ्रू रीड जरूर करके जाएंगे, ठीक है। रीड जरूर करके जाएंगे। अगर एनसीईआरटी को आप रीड नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और कई बार एनसीईआरटी से 7 to 80% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस से एक्सरसाइज होती हैं, जो कि एक्सरसाइज होती हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन 7 to 80 to 60% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो और पीवाईक्यू और ये इस चीज़ से इंपॉर्टेंट कर लें, अगर इतना चीज़ कर लेंगे तो आप ओवरऑल 50 प्लस तो आप चले ही जाएंगे, 50 प्लस आप इजीली चले जाएंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे डिटेल की तरफ हम जाते हैं। तो आगे की तरफ आपको ये तो सर मैंने सिलेबस की बात बता दी, आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, ये ओवरऑल आपको करना ही है, ठीक है। ये ओवरऑल आपको करना ही है। इस चीज़ को आप, ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते आप, इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देन इतना करने के बाद आपको कुछ चीज़ और ध्यान में रखनी है, ठीक है, और चीज़ ध्यान में रखनी है। इतना हो गया। अब देखो मैं बोर्ड एग्जाम की तरफ आपको एक बार स्कैम की तरफ बताता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको ओवरऑल करना ही है, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, इतना तो आपको करना ही है आपको, सीखिए। अब आप थोड़ा सा मैं बोर्ड एग्जाम की तरफ चलता हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम क्या करता है, इस बार जो आपके क्लास 12th की जो डेट शीट रहने वाली है वो आपको 17 फरवरी को पेपर आपका स्टार्ट है, ठीक है। 17 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट है, फिर 21 फेब को पेपर आपका, ठीक है, और फिर आपका 27 फेब को है, ठीक है, 27 फेब को है। अब इसमें सब्जेक्ट आप ओवरऑल देख सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद आपका 8 मार्च को पेपर है, 8 मार्च को पेपर है, ठीक है, और फिर आपका 11 मार्च को पेपर है, यानी कि 2 पेपर मार्च में है, ठीक है, और 3 पेपर आपके फरवरी में है, ठीक है। 2 पेपर आपके मार्च में है और 2 पेपर आपके मार्च में है और 3 पेपर आपके फरवरी में। ओवरऑल आपके 5 पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 5 पेपर को मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा टाइम की तरफ जाएंगे। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन को रखा है। फिजिकल एजुकेशन में अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपको ओसवाल की, आर्यंत की जो भी एक बुक है उसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करके जाएंगे, उसके सारे क्वेश्चंस लगा के जाएंगे। आप फिजिकल एजुकेशन में 4 कराएंगे, यानी कि 18 + 18 मार्क्स लेकर आएंगे फिजिकल एजुकेशन में अच्छी तरीके से, ठीक है, यानी कि 100 + 100 मार्क्स, ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप फिजिकल में अच्छी तरीके से ला सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, ओवरऑल। देन आप अगर 21 फेब को आपका फिजिक्स का है, तो मैं ओवरऑल मान के चलता हूँ कि आपको फिजिक्स में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 2023 और 2024 और 2021 2022 यानी कि 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी फिजिक्स के पेपर हुए दिन प्रतिदिन वे हार्ड बनते हुए आ रहे हैं, टिपिकल बनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपको बहुत सी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो फिजिक्स को एक बार क्या करेंगे, फिजिक्स के एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएंगे। एनसीईआरटी के साथ आपको जो भी आपने नोट्स बनाए उन नोट्स को पढ़ के जाएंगे, और साथ साथ आपको डेरिवेशंस जरूर करके जानी है, जरूर करके जानी है। डेरिवेशंस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अगर डेरिवेशंस कहीं आप मिस कर देंगे तो वो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। डेरिवेशंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद भी आपको इस फिजिक्स के एटलीस्ट 5 ईयर के 20 से लेकर 24 साल यानी 4 साल के पीवाईक्यू जरूर लगा के जाएं। हो सके तो 5 ईयर के भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और इसलिए मैं कहूँ तो आप कर सकते हैं 5 साल के पीवाईक्यू। यही स्ट्रैटेजी आपको केमिस्ट्री में अपनानी है, यही स्ट्रैटेजी मैथ्स के में अपनानी है, और यही आपके इंग्लिश में अपनानी है, ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली रहने वाला है। देन थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ता हूँ और इसका बताता हूँ। देखो सीबीएसई जो अपना सीबीएसई खुद चाहता है, जो सीबीएसई का स्कैम है, स्कैम के बारे में सीबीएसई बताता हूँ। सीबीएसई खुद चाहता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो सीबीएसई ईजिली अपना पेपर ईजी टू मॉडरेट ही डिज़ाइन करता है। टिपिकल में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को सिर्फ मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं होता है कि आपको कहीं ज़्यादा हो। अगर आपने ओवरऑल सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपके सीबीएसई के पेपर को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, दैन उसमें एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, इसमें आप इजीली अच्छी तरीके से स्कोर ला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। सीबीएसई स्कैम ये करता है। अब सीबीएसई पहले तो हुआ ये बना के रख देता है कि नहीं हम बोर्ड का पेपर हार्ड बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करता। बोर्ड का पेपर वह सारे बच्चों को ध्यान में रखकर ही आपका बोर्ड पेपर बनाता है, और बोर्ड पेपर में ईजिली टू ईजी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को ऐड करता है। साथ ही साथ आपको कई बार क्वेश्चंस नॉलेजेबल बेस्ड मिलेंगे, तो एनसीईआरटी को गो थ्रू करके जरूर लाएं, जो कि हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि आपको एनसीईआरटी को गो थ्रू जरूर करके जाएं, ठीक है। स्कैम फिर दूसरा स्कैम क्या है कि जब भी आपका सीबीएसई का जो मेन स्कैम है, जब भी आपका जिस पेपर में टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा होता है, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का पेपर में आपको कम ओवरऑल 5 से 6 दिन मिल रहे हैं, तो और मैथ्स के में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 पेपर जो हैं मैथ्स के चांस हार्ड बनने के ज़्यादा हैं। मैथ्स का पेपर हार्ड बन सकता है, इसके चांस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में अगर केमिस्ट्री के पेपर की बात करूँ तो केमिस्ट्री का पेपर आपका मॉडरेट टू ईजी रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री तो ये पता है कि केमिस्ट्री अगर आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी से सारी पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, सारी रिएक्शन लगा लेते हैं, तो इजीली आप केमिस्ट्री को पार कर जाएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इजीली आप केमिस्ट्री को पार कर जाएंगे, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, ठीक है। ये सीबीएसई का स्कैम रहने वाला है। ओवरऑल मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी है, और ओवरऑल आपकी 11-12 मिनट की आपकी वीडियो ये हो चुकी है।
तो इस वीडियो में जितनी चीज़ें बताई हैं आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। से सारी चीज़ समझ में आई तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे, और ऐसे ही कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता रहता है, ओवरऑल डेली मिलता रहता है आपको मोटिवेशंस, थ्योरी बेस्ड, और ओवरऑल हम अपने लाइव सेशंस लेकर आ रहे हैं जल्दी से जल्द इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सब कुछ ईजिली आपको देखने को इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें।